सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ततारा वामिरो कथा पृष्ठ संख्या 80 के चौथे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि दिन भर बहुत मेहनत करने के बाद ततारा थक जाता है और शाम को समुद्र के किनारे वह टहलने निकल जाता है अपनी थकान मिटाने के लिए। उसी वक्त उसको एक मधुर गीत सुनाई देती है और वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक युवती से होती है, एक लड़की से होती है। वह उस लड़की से यही सवाल करता है कि तुमने अपना गाना बंद कर दिया। उस लड़की ने उसे बेरुखी से जवाब दिया था। अब हम आज का कक्षा आरंभ करते हैं। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, या तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लापाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। मैं पिछली कक्षा का एक अनुच्छेद आज फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि कहानी अच्छे से समझ में आए। जब युवती बेरुखी से उससे सवाल करती है और कहती है कि पहले तुम बताओ तुम कौन है और मुझे इस तरह घूरने का क्या मतलब है? तुम तो मुझे जानते भी नहीं और मैं भी तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर तुम्हारे प्रश्न पूछने का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के लड़के को उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ और यह बात तुम भी जानते हो। इसके बाद भी ततारा मानो अपना सुध बुध खोया हुआ है। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वह युवती उसे क्या कह रही है। जवाब देने की बजाय वह फिर से अपना सवाल दोहराता है और कहता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो। सचमुच में तुमने बहुत ही सुरीला कंठ पाया है, बहुत ही सुरीला गला है तुम्हारा। इस पर युवती फिर कहती है कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें लपाती गांव में नहीं देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे ततारा सम्मोहित हो गया था। वह किसी के द्वारा सम्मोहित हो गया था और उस युवती की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस वजह से वह पुनः अर्थात फिर से अपना प्रश्न दोहराता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अगला अनुच्छेद। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ ना, गीत गाओ ना। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। जब बार बार उस युवती के पूछने पर भी ततारा जवाब नहीं दे रहा था तो उस युवती को गुस्सा आ जाता है और वह झुंझला उठती है।
इसके बाद वह कुछ सोचने लगती है और आखिरकार वह एक बार फिर से कड़े विरोध स्वर में पूछती है कि ढीठता का भी हद होता है, अर्थात बदमाशियों की भी हद होती है। तुम बहुत ढीठ हो। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम अपना नाम बताने की बजाय सिर्फ एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ ना। आखिर मैं तुम्हारे लिए गीत क्यों गाऊं? क्या तुम्हें गांव का नियम पता नहीं है? यह सब बातें एकदम क्रोध में वह युवती ततारा से कह रही है। इतना बोलकर वह जाने के लिए बहुत तेजी से मुड़ती है। इसके बाद ततारा को कुछ होश आता है। वह जो सुध-बुध खो गया था उसके बाद से उसकी चेतना जग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलती की और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ततारा उस युवती के सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर कह रहा है, मुझे माफ़ कर दो। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं पहली बार इस तरह से विचलित हुआ हूँ, अपने कर्तव्य से भटका हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरा होशो आवाज़ खो गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा यह सब विवशता भरे आग्रह से कह रहा था। उसकी आंखों युवती के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में सच्ची विनय थी, जिसके कारण वह युवती अपना नाम बता देती है और कहती है, वाह मीरो। यह सुनते ही ऐसा लग रहा एक रस भरा आवाज़ उसके कानों में गया है। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। ततारा फिर उस लड़की से कहता है कि कल भी आओगी ना। वह याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि कल भी आओगी ना। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।